हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज़ किचन में। तो दोस्तों, मुंबई की गलियों का वो चटपटा स्वाद मसाले से भरा हुआ एकदम लाजवाब। तो आज चिक्कीज़ किचन में बन रहा है मुंबई स्पेशल आलू बड़ा, जो एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और अगर आपने इसे मेरे तरीके से एक बार बना लिया ना, तो आपके आलू बड़े एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इनके अंदर का जो आलू का मसाला है वो बिल्कुल भी स्टिकी और चिपचिपा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। जैसे मुंबई के अंदर ठेलों पर मिलता है ना, बस वैसा ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुंबई स्टाइल आलू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिन्हें हमने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लिया है। अब सभी आलू को हम इस तरह से कुकर में डाल देंगे और इसके बाद इसमें इतना पानी डाल देंगे कि सभी आलू एकदम अच्छे से डूब जाएं। इसके बाद ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे जो इस आलू बड़ी की जान है। तो सबसे पहले हम खलबत्ते में 1 चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे, 10 से 12 कलियां लहसुन की डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, साथ ही 2 हरी मिर्चों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे। अब सभी चीजों को हम इस तरह से एकदम दरदरा कूट लेंगे। तो इन मसालों को आप मिक्सी में पीसकर इसमें बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि पीसकर डालने से इन मसालों का जो फ्लेवर है वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा इस तरह से इनको कूट कर डालने से आएगा। तो देखिए, सभी मसालों को हमने एकदम दरदरा कूट लिया है। तो देखिए, अब आलू भी एकदम अच्छे से उबल गए हैं। तो चलिए हम इन्हें खोलकर चेक कर लेते हैं। तो देखा आपने, आलूओं का जो छिक्कल है वो अपने आप उतरने लगा है और सभी आलूओं के बीच में दरारें पड़ गई हैं। तो ये एक परफेक्ट तरीका होता है आलू को चेक करने का। इस तरह से अगर आलू उबले हैं तो आप समझ जाइए कि जो आलू है वो एकदम परफेक्ट उबल कर तैयार हुए हैं, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं उबले हैं जो कि हाथों से चिपके। ठीक है, अब सारे आलूओं को हम इस तरह से एक अलग बर्तन में निकाल देंगे, जिससे ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। पानी में डालकर आलूओं को ठंडा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से आलू चिपचिपा और गीला भी हो सकता है। ठीक है, तो आलूओं को हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, जो आलू हैं वो एकदम अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इसका हम छिक्कल निकाल लेंगे। तो एक एक कर हम सारे आलूओं का छिक्कल इसी तरह से हटाते जाएंगे। और देखिए, हमने सारे आलूओं को छीलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम एक मैसर की मदद से सभी आलूओं को एकदम बारीक बारीक मैश कर लेंगे, यानी मसल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से उबालने से जो आलू है वो कितना ड्राई ड्राई है, बिल्कुल भी गीला या चिपचिपा नहीं है। तो मैंने आपको जो उबालने की ट्रिक बताई है ना, इस तरीके से आप एक बार आलू जरूर उबाल कर देखना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आलू कितने अच्छे से उबलता है। अब देखिए, सारे आलू को हमने एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। अब हाथों की मदद से हम इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अब बारी है इसमें छौंका लगाने की। तो छौंका लगाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल के अलावा आप कोई और तेल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब तेल हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच भर के राई डाल देंगे और साथ ही 1 से 1.5 छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे। तो सौंफ आप इसमें जरूर डालिएगा, इसका जो फ्लेवर है वो इसमें वो स्टफिंग में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, अब सौंफ को हम 10 से 12 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे 10 से 12 सेकंड के लिए भूनना है। तो अब इसमें हमने जो मसालों को दरदरा कूट के रखा था वो डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और इन्हें जब तक भुनेंगे जब तक कि इनमें से एक खुशबू ना आने लगे। तो इसे भूनने में हमें लगभग 1 मिनट लग जाएगा। तो अब ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, क्योंकि स्टफिंग के अंदर ये एक फ्लेवर के साथ बहुत अच्छी खुशबू भी देती है। तो हींग को आप जरूर से डालिएगा। तो देखिए, अब इसको भूनते हुए हमें 1 मिनट हो गया है और इसमें से एकदम बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, स्वाद के अनुसार नमक लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर लिया है। इससे जो फिलिंग का टेस्ट है ना, वो खट्टा और चटपटा आता है। अब साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला डाल देंगे और सभी मसालों को आपस में इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। तो मसालों को आपको भी एकदम इस तरह से अच्छे से मिलाना है, जैसे मैं मिला रही हूँ।
तो देखिए मसालों को मिलाने के बाद हम इसमें सारे मैश किए हुए आलू डाल देंगे और मसालों के साथ आलू को एकदम अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से उलट पुलट करते हुए हमें मसालों के अंदर आलू को मिलाना है, जिससे आलू के अंदर जो मसाले हैं वो एकदम अच्छे से रम जाएं। तो देखिए ये मसाला और आलू एकदम अच्छे से आपस में मिल चुके हैं। तो अब इसमें हम 1 चम्मच भर के सूखा धनिया डाल देंगे। तो मैंने धनिया को सुखा कर रखा है, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अब धनिया को भी इस स्टफिंग के अंदर अच्छे से मिला देंगे और बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और देखिए जो आलू हैं हमारे वो बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहे हैं। कितनी अच्छी स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी आलू की स्टफिंग एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर देखें। अब हम इसे ऐसा ही खुला कुछ देर के लिए रखकर छोड़ देंगे, जिससे जो आलू का मसाला है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम 1 कटोरी बेसन लेंगे और इसके अंदर 1/4 नमक डालेंगे, साथ ही 1/4 हल्दी पाउडर डालेंगे। तो पहले नमक हल्दी को हम बेसन में इस तरह से सूखा ही अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे और इसका हल्का गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो घोल जो है वो हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, वरना बड़े के ऊपर जो बेसन की कोटिंग होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, इस तरह से मीडियम गाढ़ा रखना है। देखिए मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ। ऐसा घोल बनाने से जो बड़े के ऊपर बेसन की कोटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो घोल बनकर हमारा एकदम तैयार है। अब हम कढ़ाई में तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म होने रख देंगे। और जब तक देखिए हमारा जो आलू का मसाला है वो भी एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके अंदर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और हथेलियों की मदद से गोल करते हुए इसकी छोटी छोटी बॉल बनाते जाएंगे। तो इन बॉल्स का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और देखा आपने जो आलू का मसाला हमने बनाकर तैयार किया है वो हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो आप भी मेरी आलू उबालने वाली ट्रिक को एक बार जरूर फॉलो करना, आपके भी आलू हमेशा ऐसे ही उबलेंगे, बिल्कुल भी स्टिकी या चिपचिपे नहीं होंगे। तो देखिए एक एक करके हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने जो बेसन का घोल बना के रखा था इसके अंदर हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर या इनो भी ले सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा डालने से जो रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे आते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप बेकिंग सोडा ही लें। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद हम घोल को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे। और बेकिंग सोडा आप जब भी डालें जब आप इन्हें तुरंत ही बनाने वाले हों, ठीक है। तो चलिए जो तेल हमने गर्म होने रखा था अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ी सी बेसन की बूंदे डाल देंगे। तो देखिए जो बेसन हमने डाला है वो तले में बैठा नहीं है, तुरंत ही ऊपर आ गया। तो इसका मतलब जो तेल है वो एकदम अच्छे से तैयार है बड़े सेकने के लिए। अब बेसन के घोल के अंदर एक एक करके हम बॉल्स डालते जाएंगे और एक बार में आप अपने हिसाब से इसमें उतनी ही बॉल डालें जितने आपको एक बार में आलू बड़े सेकने हो, ठीक है। तो घोल के अंदर बॉल को एकदम अच्छे से लपेट लपेट कर अब हम गर्मा गर्म तेल में डालते जाएंगे और इन्हें एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। तो जब ये आलू बड़े एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं तभी आप झांझर की मदद से इन्हें उलट पुलट करें, इससे पहले बिल्कुल ना करें, वरना जो आलू बड़े हैं वो टूटकर तेल में बिखर भी सकते हैं, जिससे जो तेल है वो सारा खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आलू बड़े एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं तभी आप इस तरह से इन्हें उलट पुलट करें। और इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि इन्हें हमें मीडियम आंच पर सेकना है, बहुत ज्यादा तेज या बिल्कुल धीमी आंच पर नहीं सेकना। और बीच बीच में सारे आलू बड़ों को इस तरह से एकदम अच्छे से उलट पुलट करते रहना है, ठीक है। तो देखिए जो आलू बड़े का कलर है वो एकदम परफेक्ट आ गया है और ये एकदम अच्छे से सिक गए हैं। तो अब सारे बड़ों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब बाकी के बड़ों को भी हम बेसन के घोल के अंदर डालकर इसी तरह से सेक लेंगे। तो ठीक है, आंच का आप ध्यान रखना, अगर आप इन्हें बहुत तेज आंच पर सेकोगे ना तो इनका जो ऊपर का कलर है वो डार्क हो जाएगा, जो कि देखने और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और बहुत कम आंच पर अगर सेकोगे तो जो आलू बड़े हैं वो तेल पी जाएंगे। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि आलू बड़ों को आपको मीडियम आंच पर ही सेकना है, ठीक है। तो सारे बड़ों को हम इस तरह से उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। और देखिए दूसरे बैच के भी हमारे जो आलू बड़े हैं
वो सिककर एकदम तैयार है। और देखिए इनका जो कलर है वो कितना शानदार आया है। अब हम आलू बड़े के साथ खाई जाने वाली तीखी चटपटी हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली हैं, 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं, आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा लिया है, 1 पिंच हींग ली है, थोड़ा सा सफेद नमक लिया है, 1/4 चम्मच काला नमक लिया है और 2 चम्मच भर के सूखा हरा धनिया लिया है। तो अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के दही डाल देंगे और सभी चीजों को पीसकर एक बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है मुंबई स्पेशल आलू बड़ा या बटाटा बड़ा। तो एक बार आप मेरे बताए गए तरीके से इन बड़ों को जरूर बनाकर देखें। ये बड़े आपके एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और आपको इन्हें बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। और जब आप इसे मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो इनके अंदर का जो आलू का मसाला है वो बिल्कुल भी चिपचिपा या स्टिकी नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।